हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो हम आपको क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो हम आप लोगों को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पर ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेल कराते हैं, जिससे आप अपनी लर्निंग कर सके, इंप्रूव कर सके अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो यदि आप लोगों को ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर आप क्लिक करेंगे तो आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर सकेंगे, राइट। और यदि इसके अलावा मैं बात करूं हमारे चैनल की, तो ये सब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ बिल्कुल, या कोई फीस, कोई चार्जेस या कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं लिया जाता है भाई साहब। सारी चीजें आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड पे मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स मिलेगा, वो भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें हम आप लोगों को अपने चैनल से प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जो घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी में विद हाई क्वालिटी कंटेंट, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये एक बेस्ट बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिससे आप कनेक्ट होकर अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा बढ़िया बना सकते हो। इसके लिए केवल आपको क्या करना है, हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, राइट। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है गाइस, जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करें, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक शेयर करना है। ऑलराइट, तो सभी ने, उम्मीद करती हूँ कि लाइक शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। भाई देर किस बात की, जल्दी से आज के इस पर्टिकुलर सेशन को, इस क्लास को शुरू करते हैं। सो एज यू कैन सी, हम लोग बिल्कुल अपने लास्ट चैप्टर पर है, दैट इज चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। अब भाई साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है वहां पर हमने ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि भाई साहब ये होता क्या है ना। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी जान चुके हैं, फीचर्स भी हमने पढ़े। इवन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पिछला जो हमारा सेशन था, जो पिछली हमारी क्लास थी, वहां पर हमने एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे सिंगल एंट्री सिस्टम के। तो अब आपको सिंगल एंट्री सिस्टम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, अब उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अब फाइनली, क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम तो भैया हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हमने सिंगल एंट्री सिस्टम भी पढ़ लिया, तो अब बारी है इन दोनों में डिफरेंस देखने की कि भाई साहब इनमें डिफरेंस है क्या। कई बार एग्जाम में आ भी जाता है दोनों में डिफरेंस समझाने के लिए, कोई भी एक या दो आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे, है ना, या कोई भी दो बेसिक्स दे देंगे कि इन बेसिस पे आप लोगों को इनमें डिफरेंस बताना है, राइट। तो मैं आज आपके लिए वही लेकर आई हूँ। सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ऑल राइट, तो शुरू करें। दोनों में अच्छे से डिफरेंस समझ लेंगे तो आपके मन में यदि स्टिल अभी भी कोई कंफ्यूजन है इन दोनों से रिलेटेड, तो आज वो क्लियर हो जाएगी, राइट। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आई होप आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। फटाफट से हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो बेसिस दिए हुए हैं, जिन बेसिस पे हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अगेन होता क्या है, आजकल जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे नहीं आते कि एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंस और एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंस। आजकल वो आपको बेसिस दे देते हैं कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन डिफरेंस बिटवीन डबल एंड सिंगल एंट्री। मतलब आपको बोलेंगे कि इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, किसके बेसिस पे बताना है भाई साहब, या तो इसके बेसिस पे या अकाउंट्स मेंटेन के बेसिस पे, तो ऐसे करके आपको देंगे। तो अब आप अपने मन से कुछ भी इधर उधर का डिफरेंस नहीं लिख सकते, आपको केवल जो बेसिस क्वेश्चन में पूछा गया है उस बेसिस पे ही अब आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। तो इसलिए अब आपको सभी चीजों के बेसिस पे दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अभी तक हम स्टार्टिंग से, बचपन में हम भी क्या करते थे कि कोई भी 5 डिफरेंस याद कर लेते थे जो इजी लगते थे, बाकी के छोड़ देते थे, लेकिन अब उससे काम नहीं चलता। अब क्या करना है, आपको पूरे ही डिफरेंस समझने हैं, क्योंकि किसी भी बेसिस से डिफरेंस पूछा जा सकता है।
ठीक है, याद मत करना, केवल समझ लो, अपने वर्ड्स में लिख के आ जाना फिर एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करें। पहला बेसिस एज यू कैन सी क्या लिखा है, एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो ये है आपका डबल एंट्री सिस्टम का कॉलम और ये सिंगल एंट्री का, दोनों डिफरेंस देखते हो। सबसे पहले यदि डबल एंट्री की बात करी जाए भाई साहब, यदि हम डबल एंट्री को देखें तो क्या कह रहा है, एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन में देखें तो अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। तो भैया सबसे जो आपका अहम या सबसे जो इंपॉर्टेंट या सबसे जो बिल्कुल बेसिक वाला डिफरेंस है वो यही है कि यदि हम डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दोनों एस्पेक्ट, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो आया जो गया, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, सारी की सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री में। अभी तक हमने 1 से लेके जो 19 चैप्टर तक जो भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही बनाए हैं। तो वहां आपने देखा कि हम हर एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो यही आपका डबल एंट्री सिस्टम, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। और यहाँ तो आपको पता ही है, अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मे नॉट बी रिकॉर्डेड। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि दोनों एस्पेक्ट नहीं रिकॉर्ड किए जाते। अब देखो, इसमें तो दोनों किए जाते हैं, ये तो डन है, यहाँ तो दोनों ही करना है। इसमें होती है आपकी 3 अलग अलग कंडीशन, जो मैंने आपको जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जब मैंने बता दिया था आप लोगों को कि सिंगल एंट्री सिस्टम में 3 चीजें पॉसिबल है। पहला क्या कि या तो दोनों ही एस्पेक्ट आपके रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि या तो वो कैश से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, तभी रिकॉर्ड होंगे। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे या तो एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, दूसरा नहीं होगा। और तीसरा क्या होता है, यहाँ पे तीसरा कंडीशन ये होती है कि दोनों ही नहीं रिकॉर्ड होते, राइट। तो यहाँ पे हम देखें तो या तो दोनों होंगे एस्पेक्ट, या दोनों में से कोई एक होगा, या दोनों ही नहीं होंगे। तो ये है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट होते हैं, पर यहाँ जरूरी नहीं है कि आपके दोनों ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो। ठीक है, वही लिखा है कि बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन में नॉट बी रिकॉर्डेड। हो सकता है कि रिकॉर्ड हो भी और हो सकता है ना भी हो, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। पर आप ये नहीं लिखना यहाँ पे कि बोथ एस्पेक्ट कैन नेवर बी रिकॉर्डेड और बोथ एस्पेक्ट आर नॉट रिकॉर्डेड। नहीं, यहाँ पे लिखा ना मे, ये बहुत बढ़िया वर्ड है कि मे नॉट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड हो भी जाते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। ठीक है भाई साहब, आइए फिर पहला हो गया, दूसरा देख लो। दूसरा बेसिस है अकाउंट्स मेंटेन। सो अंडर दिस सिस्टम, अब हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखे थे, तो वो सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम डबल एंट्री सिस्टम के तहत जब अकाउंटिंग करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम में हम सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब, हम पर्सनल अकाउंट भी बनाते हैं, जैसे किसी डेटर का, किसी क्रेडिटर का, किसी कंपनी का या बैंक का, तो हम पर्सनल अकाउंट भी बनाते हैं। सेम विद दिस ऑल्सो, हम रियल अकाउंट भी बनाते हैं। रियल अकाउंट आपका एसेट से रिलेटेड बनता है। एसेट मतलब आपकी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी या कोई भी अदर काइंड ऑफ एसेट, उससे रिलेटेड रियल अकाउंट बना रहे थे हम डबल एंट्री में। नॉमिनल भी बनाते हैं जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं, एक्सेट्रा। ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन। तो भैया सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे बनाए जाते हैं। 10 इट इज अ कंप्लीट एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, सारी चीजों के बारे में आपको पता है, सारे अकाउंट्स आपके बनाए जा रहे हैं। दैट इज वाई आप कह सकते हो ये एक कंप्लीट और एक साइंटिफिक सिस्टम है आपकी अकाउंटिंग का, क्योंकि सारी चीजें ना कंप्लीटनेस है यहाँ पर। ठीक है, और एकदम एक्यूरेट चीजें हैं, राइट। अब यदि उधर की बात करें, सो अंडर दिस सिस्टम ओनली, यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें होती है। एक तो क्या पर्सनल अकाउंट बनाते हैं और दूसरा हम कैश बुक बनाते हैं। क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में हो या जो पर्सनल अकाउंट के नेचर के हो, राइट। तो यहाँ पे जब ये दोनों चीजें बनाएंगे तो इन दोनों को ही रिकॉर्ड करते हैं। बाकी ना हम कोई रियल अकाउंट बनाते हैं, ना नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं, और ना कोई अदर काइंड ऑफ चीजें हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ केवल इस सिस्टम में आप पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हो या फिर कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं। हैंस इट रिमेन्स एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे आपने जो 2 चीजें बस उनके बारे में रिकॉर्ड रखा है, कैश और पर्सनल अकाउंट के बारे में। तीसरी किसी चीज के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मतलब आधी अधूरी जानकारी है। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पे आप पूरे प्रॉपर अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे हो। दैट इज व्हाई इट इज इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक इन नेचर। क्लियर, समझ आया, सिंपल से। अब अपन बढ़ते हैं थर्ड वाले डिफरेंस पे। ठीक है, नंबर 3 है आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, जब हम डबल एंट्री सिस्टम पर अकाउंटिंग करते हैं तो उस वक्त हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, राइट। पर यहाँ पे हम कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते। सो अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एंड दस द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड। तो भाई यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही एकमात्र ऐसा स्टेटमेंट है जो आप लोगों को अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बता देता है कि कहीं आपके कैलकुलेशंस में, आपकी टोटलिंग में
या आपके जो बैलेंसिंग की है उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें कोई आप कह सकते हो मिस्टेक तो नहीं है, तो वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बता देता है। ठीक है, कौन बता देता है आपको? ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम में हम बनाते हैं सो दैट हमें चीज़ों की एक्यूरेसी भी पता लग जाती है और हमारे अकाउंट्स वेरीफाइड भी हो जाते हैं, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि भाई ठीक है सारी चीज़ें टोटल हो गई, ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड बराबर आ गए, दैट मीन्स सारी चीज़ें सही है। किसके मतलब बेसिस पे? एक्यूरेसी के बेसिस पे यदि देखें तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस में चीज़ें आपको पता लग जाती है कि भैया कैलकुलेशन और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, कैलकुलेशन वर्क आपका सही है या नहीं। क्लियर? और यदि उधर की बात करें हम सिंगल एंट्री की, तो अंडर द सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर। भाई साहब यहाँ आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, यहाँ आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बनता ड्यू टू इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि हमारे पास अकाउंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? और बना भी लेंगे तो वो बराबर तो आने ही नहीं वाला, कभी बराबर नहीं आएगा आपका। ठीक है, देयरफॉर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग कैन नॉट बी वेरीफाइड। राइट, क्या कह रहा है यहाँ पे? क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो आप लोगों की यहाँ पे यदि सिंगल एंट्री सिस्टम से देखें तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आप वेरीफाइड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर भाई साहब? समझ में आया? देन नंबर 4, प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस यदि देखें तो अंडर दिस सिस्टम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैन बी असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम, हमने अभी तक पूरा डबल एंट्री सिस्टम से ही पढ़ा है शुरू से, बिल्कुल जब हमने जर्नल एंट्री सीखी, देन हमने लेजर अकाउंट देखा, ट्रायल बैलेंस देखा, फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे विदाउट एडजस्टमेंट, और फिर हमने फाइनल अकाउंट्स देखे विद एडजस्टमेंट। तो पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक हमने पूरा बना कर यहाँ तक पहुंचे। राइट, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करें, जो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर से 19 चैप्टर में फॉलो भी किया है, तो इसमें एक पीरियड के बाद, एक पीरियड मतलब पूरे साल के बाद आपको लास्ट में 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द ईयर पे आपको क्या पता लगेगा? या तो आपका जो भी प्रॉफिट है या आपका जो भी लॉस है वो आपको पता लग जाएगा, है ना। और वो आप कहाँ से फाइंड करते हो? अभी जस्ट हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट करके आए हैं, कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। राइट, पीएनएल अकाउंट से हमें कंपनी का, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता लगता है। यहाँ यदि देखें, सो अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर टू असरटेन द नेट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस इज असरटेन ऑन एस्टिमेट्स। तो यहाँ पर इस सिस्टम के तहत यदि देखें तो यदि आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करना है तो उसके लिए आप पीएनएल अकाउंट नहीं बनाते हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, कुछ जानकारी। अब देखो मैंने बताया आपको, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो ट्रायल बैलेंस से ही बनते हैं, हमने बनाए हर एक फाइनल अकाउंट, हमने ट्रायल बैलेंस को देखकर उसी से इन्फॉर्मेशन ले करके अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो अब यहाँ पे तो जब ट्रायल बैलेंस ही नहीं है तो फिर हम पीएनएल अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आपका पीएनएल अकाउंट नहीं बनता, और ना ही आप उससे प्रॉफिट एंड लॉस, जब बना ही नहीं रहोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल से कैसे एस्टिमेट करोगे? तो इसमें इस कंडीशन में देखें, यदि कंपनी को ये वाला सिस्टम फॉलो कर रही है तो वो किस हिसाब से फिर प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करती है? एक एस्टिमेट के हिसाब से, एक एस्टीमेट के हिसाब से। और जो चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है वो क्या होती है कि कंपनी क्या करती है, जो एंड ऑफ द ईयर में कैपिटल है, कि हमको साल के अंत में हमारे पास इतनी कैपिटल बची है, इसको कंपेयर कैसे करती है? जो ओपनिंग कैपिटल थी, मतलब स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी उससे कंपेयर करती है। जैसे कि यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, राइट, यदि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ तो देखो सिंपली होता क्या है आपका कि कंपनी के पास 1 अप्रैल मान लो 2023, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 में जो कैपिटल थी, ये इसकी ओपनिंग कैपिटल है, सपोज करो ये 40,000 थी, ठीक है, 40,000 थी ये। और अगर मैं बोलूं एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च 2024, यदि इसकी ये फाइनेंशियल ईयर हम ले रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की जो कैपिटल है, तो मैंने बोला जब मैंने ईयर स्टार्ट किया था बिजनेस का, तो ईयर स्टार्टिंग में मेरे पास 40,000 थे। अब मैं देखूंगी कि मेरे पास ईयर एंड में जब 31 मार्च लग गया, साल खत्म हो गया, इस टाइम कितनी कैपिटल है? तो मैंने कहा अब मेरे पास 60,000 कैपिटल है। सो क्या मैं आप कंपैरिजन कर सकती हूँ? तो मैं क्या करूंगी, अभी क्योंकि मैं एंड ऑफ द ईयर में आ चुकी हूँ, तो हाल ही में जो मेरे पास कैपिटल है दैट इज 60,000, इसको मैं अपनी ओपनिंग, जो ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल थी, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, इससे मैं कंपैरिजन करूंगी और फिर मुझे पता लगेगा कि यार मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास 40,000 थे, आज मैं एंड ऑफ द ईयर में आ गई हूँ तो मेरे पास 60,000 है, दैट मीन्स मुझे 20,000 का क्या है? प्रॉफिट है। तो इस तरीके से एस्टीमेट बनाया जाता है, ठीक है, सिंपली इस तरीके से हम एस्टीमेट बनाते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट है और क्या नहीं है। अब लॉस भी आ सकता है, मान लो यदि कैपिटल 30 हो गई तो आपके पास 10,000 का लॉस हो जाएगा,
सिंपल है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आपको कोई P&L अकाउंट नहीं बनता, सिंपली आप एस्टीमेट से ही प्रॉफिट का अंदाजा लगा लेते हो या लॉस जो भी है उसका आप एस्टीमेट बना लेते हो। इज इट क्लियर? चलो अब जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करो, फिर नंबर 5th डिफरेंस पर आएंगे। फटाफट से सभी स्टूडेंट सेशन को जरूर लाइक शेयर करें, ठीक है। अब आते हैं नंबर 5th जो है आपका फाइनेंशियल पोजीशन। तो भाई आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बेसिस पे क्या डिफरेंस है। अंडर दिस सिस्टम करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी असरटेन बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। तो भाई साहब डबल एंट्री सिस्टम में हम बैलेंस शीट बनाते हैं और एकमात्र बैलेंस शीट ही एक ऐसी चीज है या एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता देती है, आपको एसेट्स और आपकी जो लायबिलिटीज है उनका पूरा ये आपको इन्फॉर्मेशन बता देगी, ठीक है। तो आपको अपनी, और वो भी बताएगी तो करेक्ट बताएगी, क्योंकि पूरी चीजें हमने स्टार्टिंग से फॉलो करी हैं, सारी चीजें हमने बढ़िया से फॉलो करी हैं, तो आपको करेक्ट पोजीशन बताएगी। लेकिन यदि वहां देखें हम सिंगल एंट्री में, सो अंडर दिस सिस्टम बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर, तो यहाँ पे कोई फाइनल अकाउंट नहीं बनते, ना आपका ट्रायल बैलेंस है यहाँ, ना ट्रेडिंग और P&L अकाउंट है और ना बैलेंस शीट है, यहाँ कोई फाइनल अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे भाई साहब आपकी जब बैलेंस शीट ही नहीं बन रही है, सो आप कैसे फाइनेंशियल पोजीशन दिखाओगे। तो इसमें होता क्या है, ओनली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर। यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बनाते, बैलेंस शीट की जगह पर हम एक चीज बनाते हैं जो है आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। अब ये जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसे हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास से, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का हम बनाते हैं, जैसे बैलेंस शीट होती है ना उसी की तरह होता है, बट दोनों में डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये अपना नेक्स्ट में समझेंगे, राइट। तो कंपनी यदि इस सिस्टम को फॉलो कर रही है तो वो बैलेंस शीट की जगह क्या बनाती है, एक तरीके से आप कह सकते हो बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट है कि क्या बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। द रीजन इज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटी डू नॉट स्टैंड एट रियल अमाउंट्स बट एट एस्टिमेटेड वैल्यू। तो इसका कारण क्यों है, हम बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज की कोई एक एग्जैक्ट और करेक्ट वैल्यू नहीं है ना, उनकी रियल वैल्यू ही नहीं पता, क्योंकि ना तो हम एसेट्स के लिए रियल अकाउंट बनाते हैं, ना ही हम कहीं लायबिलिटीज को सही तरीके से सही वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें कोई आइडिया ही नहीं होता है, और जो पता भी है तो भाई साहब वो कोई रियल अमाउंट पे नहीं पता, वो सब एक एस्टिमेटेड अमाउंट पे पता है कि एसेट्स कितने और लायबिलिटीज कितनी है, ये एकदम करेक्ट नहीं मालूम हमको। तो जब हमें करेक्ट नहीं पता तो हम बैलेंस शीट में भी कैसे लिखेंगे, दैट इज वाई हम यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनाते, केवल एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं जो एक तरीके से बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट है, वहां से हमको प्रॉफिट पता लग जाता है। क्लियर, ये सब हम समझेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के हम क्वेश्चंस भी करेंगे, टॉपिक भी लेकर आऊंगी, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। उसके ये टॉपिक जो है हम अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे, राइट। आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। अब आइए नंबर 6 पे, एडजस्टमेंट्स। तो आपको मालूम है यहाँ पे हम पूरे एडजस्टमेंट्स करते थे ना, अंडर द सिस्टम एडजस्टमेंट्स आर मेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं जस्ट पिछले ही चैप्टर में, जहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर एडजस्ट करा, उनका ट्रीटमेंट करा और फिर हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। पर यदि मैं यहाँ की बात करूँ सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो क्या कह रहा है, देयर इज नो प्रोविजन टू मेक ऑफ एडजस्टमेंट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे विदाउट एडजस्टमेंट्स आपकी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे भी आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब हम बनाना सीखेंगे तो वहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, ठीक है। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, सारी चीजें बस आपकी विदाउट एडजस्टमेंट है, क्योंकि आपके पास कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई एग्जैक्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन यदि होती तब जाके आप उसमें एडजस्टमेंट करते, राइट। तो यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है कि आप कैसे क्या एडजस्टमेंट करोगे, दैट इज वाई ये आपका इनकम्प्लीट है। क्लियर, समझ आया। ये हो गया आप लोगों के टोटल 6 डिफरेंस, राइट। आगे और भी है क्या, बिल्कुल। 7 है आपका यूज। अब भाई इसका यूज क्या है, तो यदि यहाँ पे देखें, दिस सिस्टम इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस। भाई सारे बिजनेस आपका यही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो हैं लार्ज स्केल पे है, जहाँ ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जहाँ पर होते हैं उनके लिए ये सूटेबल है। तो मैक्सिमम ऑफ द बिजनेस जो है आपका यही फॉलो करते हैं। लेकिन यदि उधर की बात करें हम, सो दिस सिस्टम इज यूज बाय ओनली टाइनी बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूट्स। भाई जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं ना, बिल्कुल छोटे वाले, बिल्कुल ही छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे जो आपका बिजनेस है, जैसे कि एक छोटी सी रिटेल की शॉप हो गई, राइट। छोटे मोटे कोई बिजनेस है आपका जिसको आप अकेले ही संभाल रहे हो और ज्यादा कोई नहीं, आप अकेले ही हो, कोई एम्प्लॉय भी नहीं है, आप अकेले ही छोटा मोटा कोई बिजनेस करे, कोई रिटेल शॉप है आपकी या कोई भी अदर काइंड ऑफ बिजनेस इफ यू आर डूइंग, तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, बिजनेस बड़ा है, लार्ज स्केल पर है, तो फिर आप डबल एंट्री करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहली बात तो ये ना,
उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस छोटा है और जो खुद अकेले ही हैं, जैसे कि सोल ट्रेडर्स होते हैं ना, जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, जो आपके एक अकेले व्यक्ति, जैसे मान लो किसी ने ट्रेडिंग की या रिटेल की शॉप खोली, तो रिटेल की शॉप में वो एक अकेले ही है, सोल ओनर उसका, तो ये सोल प्रोप्राइटर वालों के लिए है, जो सोल अकेले हैं, अकेला जो ओनर है उनके लिए है ये, और जिनका बिजनेस छोटा है, उसमें कोई तीसरा या दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, राइट, क्लियर, तो उन लोगों के लिए यूजफुल है। अब नंबर 8 देखें हम, यदि ऑथेंटिसिटी, तो इसके बेसिस पे यदि देखें, सो दिस सिस्टम इज कंसिडर ऑथेंटिक बाय द कोर्ट, मतलब इसको बोला है कि भाई ये बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही करेक्ट, और मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ इस सिस्टम से आपको चीजें करेक्ट पता लग जाती हैं, ठीक है, तो ये सिस्टम हम देखें तो काफी ऑथेंटिक है, इवन कोर्ट के द्वारा भी है ना, मतलब ये सिस्टम को बोला गया है कि इसको फॉलो करते भी है, क्योंकि भाई ये सारी चीजें डबल एंट्री के तहत जो भी हम बनाते हैं एक्यूरेट होती हैं, आपको सही ट्रू एंड फेयर आप लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट, लेकिन वहां यदि देखें द कोर्ट डज नॉट कंसिडर दिस सिस्टम एज ऑथेंटिक, तो यहाँ पर भाई कोर्ट ने इसको इतना ज्यादा एक्यूरेट, इतना ज्यादा इसको ऑथेंटिक नहीं माना है, क्योंकि इनकम्प्लीटनेस है, कोई कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, कंप्लीट चीजें नहीं है, और सफिशिएंट चीजें भी नहीं है, यहाँ तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है पर वहाँ कोई भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी चीजें इनकम्प्लीट हैं, दैट इज वाई ये उतना ज्यादा भरोसेमंद नहीं है, और ये तो फिर है ही डेफिनेटली। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे भाई सारे डिफरेंसेस समझ में, अब समझ आया डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस, राइट, तो आई होप कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, सिंगल एंट्री का डिफरेंस, कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ये चैप्टर ही था आपका सिंगल एंट्री सिस्टम वाला, तो अभी हमने सिंगल एंट्री सिस्टम को जान लिया है। अब हम लोग जो मैंने आपको बताया ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके बारे में पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो होता क्या है, क्या वो बैलेंस शीट जैसे ही है या कुछ अलग है, तो वो हम देखेंगे लेकिन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, जहां पर मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी एंड देन फिर आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, राइट। तो जल्दी से पहले सेशन को जरूर लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, सभी को बोलूंगी स्टूडेंट फटाफट सेशन को लाइक शेयर करें। कर दिया सभी ने? तो चलिए टोटल 8 डिफरेंस थे जो हम लोग को आज डिस्कस करने थे। ऑल राइट, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही था गाइज, जो हमें सिर्फ डिफरेंस देखना था, तो आई होप क्लियर हुआ होगा, और यदि समझ आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, किसी को भूलना नहीं है। बाकी जो हम फर्दर टॉपिक्स रहेंगे वो अपनी नेक्स्ट सेशन में, अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आप लोगों को इसी तरीके से मेरे साथ और हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के साथ कनेक्टेड रहना है। और जो हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उसके बारे में आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के कोर्सेज है। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। और यदि मैं बात करूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, यदि आप वहाँ पे हमारे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर के आप उसमें सर्च करोगे तो आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा मोबाइल ऐप है, हमारी वेबसाइट है, जिस पर से भी आप कंप्लीट कोर्स देख सकते हो, और चाहे तो हमारा ई नोट्स और ई बुक्स भी आप अवेल कर सकते हो। उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के जरूर चेक करें। और यदि मैं बात करूं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हो। तो फिलहाल जल्दी से आज के सेशन को लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट जल्दी से, राइट। तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। इसी पर्टिकुलर चैप्टर का जो नया टॉपिक है उसको हम देखेंगे, राइट। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।